अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं हूँ इस वक्त ब्रैम्पटन सिटी में। ब्रैम्पटन जो है ये टोरंटो के बिल्कुल साथ है और ये सिटी जो है यहाँ पे मेजॉरिटी इंडियन, सिख, पंजाबी लोग जो पंजाब से हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो मैंने कहा आज ब्रैम्पटन की राइड लेते हैं बाइक पे और देखते हैं कि और आपको दिखाते हैं कि सिख जो हैं यहाँ पे किस तरीके से रह रहे हैं। यहाँ की जो नॉन ऑफिशियल घर में बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा जो ज़ुबान है वो पंजाबी है। तो चलें बाइक पे निकलते हैं और देखते हैं ब्रैम्पटन सिटी। यहाँ पे देसी दुकानें और सारे ये जो अंदर भी हैं ये सारे मिक्स हैं और मोस्टली ये जो इवन यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे मोस्टली इंडियन, पंजाबी जो हैं, सिख जो हैं वो आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। अभी देखते हैं कि सड़कों के ऊपर कितने लोग नज़र आते हैं। ये देखें सरदार जा रहे हैं साइकिल के ऊपर। तो इस तरह आपको जगह जगह पे यहाँ पे सरदार ही नज़र आएंगे। ये ब्रैम्पटन का पुलिस स्टेशन है। ये अंदर आपको जितने भी ये चीज़ें नज़र सारी आ रही हैं ये मोस्टली ओन्ड बाय सरदार हैं और सरदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़नेस माइंडेड हैं। बहुत ज़्यादा इनके यहाँ पे अपने बिजनेसेस हैं। ये ज़्यादा बिजनेस ही करते हैं। ये बहुत कम है कि जॉब में आपको नज़र आएंगे। जितनों को मैंने देखा है वो बड़े बिज़नेस माइंडेड हैं और कोई जॉब कर भी रहा है तो उसके साथ उन्होंने अपना बिज़नेस का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है। और ये मोस्टली फ्रेंचाइजेज़ जो इर्द गिर्द आपको बिजनेसेस नज़र आ रहे हैं ये सरदार ही ओन करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे देखी है सरदारों की और इंडिया से जो भी आता है उनमें इवन इंडियन नॉन पंजाबी भी जो हैं वो भी काफ़ी ब्रैम्पटन में आते हैं। वो इसलिए कि वो जब यहाँ से नए लोग आ रहे होते हैं, जब इधर आते हैं तो वो रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी कम्युनिटी मोस्टली इसी एरिया में रहती है इंडियंस, तो वो इस एरिया में आते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग जो हैं वो मिसिसागा में आते हैं। और मिसिसागा की दूसरी जो नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज जो घरों में बोली जाती है सबसे ज़्यादा वो उर्दू है। वो ये ब्रैम्पटन और जो मिसिसागा हैं ये एक ही रीजन में आते हैं पील के अंदर, जो कि अब ब्रैम्पटन को अलहदा कर रहे हैं मिसिसागा से। और ये बिल्कुल साथ साथ सिटीज़ हैं। ब्रैम्पटन सिटी का मैं बताऊं आपको कि ब्रैम्पटन सिटी जो है बेसिकली जब इस्टेब्लिश हुई थी ये 50s में 60s में ज़्यादा यहाँ पे लोग थे क्योंकि यहाँ पे GM की मोटर कंपनी आई थी, उनकी फैक्ट्री थी। जितना मुझे इल्म है, जो लोगों ने बताया मुझे, मैंने कहीं पे ये चीज़ पढ़ी नहीं है या पढ़ी भी है तो मैं कोई इतना अभी याद नहीं है कि एग्जैक्टली, लेकिन ये चीज़ है कि यहाँ पे फैक्ट्री बनी थी इसकी, मोटर फैक्ट्री। और यहाँ पे फिर ये लोग, पहले ब्रैम्पटन सिर्फ उतना होता था जहाँ पे GM की फैक्ट्री होती थी और लोगों ने यहाँ पे इस्टेब्लिश होना शुरू किया। फिर जब यहाँ पे 50s में 60s में पंजाबियों ने यहाँ पे, इंडियन ने या इमिग्रेंट्स ने यहाँ आना शुरू किया तो ये टोरंटो के करीब था। सबसे पहली अट्रैक्शन होती है जब वहाँ से लोग चलते हैं, उनको ज़्यादातर पता होता है टोरंटो का, वो टोरंटो आना चाहते हैं। टोरंटो जब आते हैं या फिर इसके करीब का एरिया में जो उनके जानने वाले होते हैं वो इधर रहते हैं क्योंकि टोरंटो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो फिर यहाँ पे जॉब्स भी मिलती थी, लेबर जॉब भी मिलती हैं। तो
बेसिकली तो उस ज़माने में जो ज़्यादातर लोग आए थे वो ज़्यादा लेबर क्लास थी, और आई डोंट नो बाकी भी होंगे, लेकिन लेबर क्लास काफ़ी आती थी, तो वो यहाँ पे ब्रैम्पटन में आके उनको जॉब्स मिल जाती थी फैक्ट्री में। ये सारे यहाँ पे आपको देसी लोग ही ज़्यादातर नज़र आएंगे। ये हम अब जा रहे हैं ब्रैम्पटन के डाउनटाउन की तरफ। मुझे यहाँ का डाउनटाउन अच्छा लगता है, छोटा सा है, बड़ा साफ़ सुथरा सा, हल्का सा, काफ़ी अच्छा डेवलप करके इन्होंने रखा हुआ है। ये आ गया जी ब्रैम्पटन का डाउनटाउन। ये तो डाउनटाउन ही बंद हुआ है, सामने से रोड। आई डोंट नो, मेरे ख्याल में हम उड़ सकते थे, सीधा जा रहे थे, वो वन वे हुई थी बस। लिखा हुआ है नो राइट टर्न। बस वो रोड बंद, लो ये भी बंद है। चलो ये अंदर से कट मारते हैं। क्या रोड निकाल ली है भाई अंदर से। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या करें, इधर चलते हैं। ये आज बंद है, आज संडे होने की वजह से। नहीं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, क्योंकि शहर की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये ब्रैम्पटन का तो बंद है सब कुछ। अब क्या करें बाबू, अब क्या करें, अब क्या है, अब तो बंद है सब कुछ। चलो बंद है तो बस ठीक है, बंद है, बात ख़त्म हुई। उसी तरह गाने ऊंची ऊंची म्यूज़िक लगाए हुए हैं गाड़ी में, ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अब यहाँ से निकल के चलते हैं गुरुद्वारे। ये उसी स्ट्रीट पे आके जाके गुरुद्वारा आ जाएगा। आज यार मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, और उसकी एक ये भी वजह हो सकती है कि कुछ दिन बारिशें हुई हैं। कल भी सारा दिन बारिश रही थी, आज भी बारिश की फोरकास्ट थी, तो मैं पहले तो निकल नहीं रहा था। फिर मैंने देखा यार बाहर कुछ भी नहीं है। ये कह रहे थे जी 6 to 8 जो हैं बड़ा सीवियर थंडर स्टॉर्म आएगा। तो 6 to 8 थंडर स्टॉर्म तो नहीं, लेकिन मौसम ज़बरदस्त हो गया। धूप भी निकल आई है, क्लाउडी है, दरमियान में धूप निकल आती है। ये देखें ना, क्लाउडी भी है, दरमियान में धूप भी है। ये पीछे क्लाउड में था, अब ये धूप में आ गया हूँ। तो बस ये सीन है यहाँ पे चल रहा है। ये सूरज की आंख में चोली चल रही है।
वैसे मोटरसाइकिल चलाने का जो मज़ा ना वो शहर में नहीं है। इधर इतना ज़्यादा मतलब कि बार बार ब्रेक लगती हैं, बार बार क्लच चेंज हो, गियर चेंज होते हैं, क्लच चेंज होते हैं, क्लच दबाना पड़ता है। आपका क्लच और जो थ्रॉटल है वो दोनों आपको उतने ही यूज़ करने पड़ते हैं जितना आपको ब्रेक यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि हर जगह जब ब्रेक लगाओ बहुत ही कम स्लो जाना होता है, स्पेशली इस तरह के बिज़ी शहर में। यहाँ पे वैसे ब्रैम्पटन के अंदर जो है पाकिस्तानियों की और मुसलमानों की भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। वो सामने गुरुद्वारा नज़र आना शुरू हो गया है। ये इनका जो है मेजर गुरुद्वारा है जहाँ पे ये लोग काफ़ी कम्युनिटी इनकी इकट्ठी होती है शाम के वक्त। Sikh place of worship. करतारपुर पार्क। यहाँ संडे है, यहाँ पे काफ़ी रश है, छुट्टी का दिन है तो सारे लोग आए हैं। करतारपुर पार्क। जहाज़ देखें जी कितना नीचे है। बिल्कुल सामने एयरपोर्ट है। ये है जी ओंटारियो खालसा दरबार। काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है इनका। अंदर जाना मुनासिब नहीं होगा, उनकी इसका इबादत हो रही होगी। Never forget 1984 Sixth genocide। देख रहे हैं आप, यहाँ पे लगाया हुआ है। ये करतारपुर पार्क इन्होंने बनाया हुआ है।
बेंटली चेक करें यार, बेंटली ओह बहुत खूबसूरत है ये बेंटली। बड़ी स्टाइल में बैठी थी खातून, बाल बना रही थी और साथ बेंटली में। She knows she's driving the best. Yeah. ये यहाँ का गो ट्रेन स्टेशन है। गो बहुत सारे लोग पूछते होंगे गो क्या है। गो का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो, उनकी ट्रांसपोर्ट है ये बस, ये ट्रेन सर्विस है जिसमें ट्रांसपोर्ट सर्विस है, जिसके अंदर गो बसेस भी हैं, गो ट्रेन्स भी हैं। बहुत सारे रूट्स के ऊपर जो हैं वो सिर्फ लोकल ट्रेन्स जो होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये गो वो होती हैं जो उस रीजन की या ग्रेटर टोरंटो एरिया या उसके इर्द गिर्द के इलाके जो हैं, जो लोकल जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो है गो। तो इसमें बसेस भी हैं और ट्रेन्स भी हैं। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे 24 आवर्स तो नहीं, 20 आवर्स या आई डोंट नो, शायद कहीं 24 आवर्स भी चलती हों। मेरे एरिया में जो है वो 20 आवर्स चलती हैं। सिर्फ रात को मेरे ख्याल में 2 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक बंद होती हैं, फिर 20-21 आवर चलती हैं। और कुछ ट्रेन्स जो हैं, दूसरी लाइन जो है दूसरी तरफ की मेरे एरिया में, वो चलती है सिर्फ रश आवर्स में, सुबह 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक या 10 बजे तक, और फिर शाम को 3 बजे से लेके 7 बजे तक जो रश आवर्स होते हैं उनको कवर करने के लिए। और बसेस जो है मेरे ख्याल में चलती रहती हैं लेट नाइट तक। तो ये सारा इलाका जिधर मैं फिर रहा हूँ ना, इतनी आज़ादी से और इतनी कंफर्टेबल होके, ये इलाके में काफ़ी ज़्यादा रश होता है अगर मैं वीक डेज़ में आऊँ। यहाँ पे ट्रक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे लोकल क्या हो गया, यहाँ पे जो बसेस, लोकल ट्रांसपोर्ट और कारें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है। सूरज जो है वो निकल आया बादलों से दूर। यार इन्होंने डराया हुआ था सुबह से कि जी बड़ी कोई बारिश होनी है आज, बड़ा थंडरस्टॉर्म होना है 6 बजे से लेके और 8 बजे के दरमियान, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं तो पहले डरा बैठा रहा। देखे ना उस तरफ काले बादल नज़र भी आ रहे हैं, तो फ़िलहाल तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन पता कोई नहीं। ओ तेरी खैर, बाइकर नज़र नहीं आया, यकीन करें, क्योंकि कोई भी नहीं इधर आएगा चलाने मोटरसाइकिल सिटी के अंदर। सिटी में मोटरसाइकिल कौन चलाता है यहाँ पे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये आ गया प्लेडियम, आ गया, ये सारे कुछ रेस्टोरेंट तो आए हैं, लेकिन देखते हैं कि दरबार वाला यहाँ पे है कि नहीं। जो भी है ना, अंदर लेते हैं, इधर मिलेगा कुछ। ये जी हम वन ऑफ द एरिया में आए हैं, यहाँ पे शायद हमें कोई रेस्टोरेंट या कोई चीज़ मिल जाए कुछ खाने पीने की। लेकिन मूड तो है, ये तो वियतनामी है, वियतनाम और थाई, ये तो नहीं खाना मुझे। ये आ गया प्लैनेट फिटनेस। चलो रुको यार,
बाय द वे ब्रैम्पटन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मस्जिदें भी हैं। ओह, ये जी मैंने ली है फ़िश, ये फ्राइड फ़िश है, इसके साथ लेमन है, इसको थोड़ा स्क्वीज़ करते हैं, नीचे प्याज है, इधर ये चटनी है और ये काफ़ी मज़ेदार होती है। इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो नेगेटिव है मैं समझता हूँ, वो है इसकी जो इसके अंदर ये फ्राइड है, बाकी ये इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है और इनका शरगा भी बहुत अच्छा होता है। ले जी, यहाँ से खाया खाना, पेट हो गया फुल। यार बहुत ही सख्त भूख लगी हुई थी मुझे। अब यहाँ से निकलते हैं और घर घर खेलते हैं, ठीक है जी। अब घर घर खेलते हैं। यार मैंने यहाँ से फ़िश खाई है, ये तो बड़ा सस्ता काम है यहाँ पे। उसने मुझे $9 में फ़िश दी है और टैक्स लगा के 11 कुछ की, और उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी।
हम लोग महंगा फूड खाते हैं, ये ब्रैम्पटन सस्ता है। इसका मतलब है कि इसकी और चीज़ें भी सस्ती होंगी और क्वालिटी भी अच्छी थी। मैं इसके पास पहले 2 दफ़ा आया हुआ हूँ। एक दफ़ा फ्रेंड्स के साथ आया था और एक दफ़ा मैं इससे पैक करवा के लेके गया था चिकन सज्जी। चिकन सज्जी इस तरह बनाता है कि मतलब कि उस तरह सज्जी तो नहीं होती। चावल होते हैं, चावल के ऊपर इसने चिकन रखे होते हैं जो सज्जी स्टाइल में बने होते हैं और वो काफ़ी अच्छे होते हैं। मैंने काफ़ी इंजॉय किया था, दे वर गुड। नहीं, ये मंदिर है। ये मंदिर है। बाहर उनके कोई गॉड हैं जिनकी तस्वीर बनी हुई है हिंदुओं के। अभी मैं सामने जाऊंगा तो पता चलेगा कि किन की है। इस वक्त तो सूरज निकला होता है। ये हैं जी, हनुमान है और भगवान है उनके। ओ तेरी खैर। ये सारा इंडस्ट्रियल यूनिट है, यहाँ पे सारे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया। और इस तरफ सारे फार्म हाउसेस वगैरह हैं, मेपल लॉज और दूसरे फार्म्स। ये अमेज़ॉन की फैसिलिटी है सारी जो आपको नज़र आ रही है। ये सारा अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर है। ले जी, फाइनली बारिश शुरू हो गई है और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है।